तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है हेरॉन्स फार्मूला। ये हमारे क्लास 9th के इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक है। हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है हमारा हेरॉन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर एस इज सेमी पेरीमीटर। अभी हम देखेंगे आगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है। वैसे नाम से भी कुछ क्लियरिटी है। सेमी पेरीमीटर होता है एस, ए, बी एंड सी। ये है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हमने नाम दे दिए ए, बी एंड सी। तो कोई भी ट्राइंगल हो, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है, इसकी तीन साइड्स हैं ए, बी एंड सी। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। नॉर्मली हम पेरीमीटर के बारे में जानते हैं, किसी भी फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। अब यहाँ हमसे पूछा गया है पेरीमीटर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बट सेमी पेरीमीटर की बात करूं, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सेमी का मतलब है हाफ। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, या फिर डायरेक्ट पेरीमीटर अपॉन टू। ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल इक्वल जैसा कुछ साउंड कर रहा है, दैट मीन्स इसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, तीनों साइड भी इक्वल होती है, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो जिसकी तीनों साइड इक्वल है उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो, एनी टू साइड्स आर इक्वल। तीसरी साइड अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। और लास्ट में आता है थर्ड, स्केलेन ट्राइंगल, जिस पर हम नॉर्मली डील करते हैं। स्केलेन ट्राइंगल मतलब इसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती, तो नॉट एनी साइड इज इक्वल। ठीक है, तीनों साइड अलग। बेसिकली ये तीन टाइप के ट्राइंगल हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल देते हैं और एक साइड दे दी होती है, दूसरी बोल देते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फिर वो दो वैल्यू हम ले लेते हैं। और इक्विलेटरल के लिए स्पेशली एक फॉर्मूला बना है, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है या डिराइव किया हुआ फार्मूला है स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। हमारे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन में जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा हो हेरॉन्स फार्मूला से, तो वो उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 और साइड की जो भी लेंथ हो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद रखें, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला वैलिड है, बाकी किसी ट्राइंगल के लिए हम नहीं लगा सकते। उनके लिए हम नॉर्मल जो हमारा फार्मूला है मेन वही लगाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर और एक ही साइड दी, दैट मीन्स ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो निकालते हैं इसका एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड की जगह 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, और √3 एज इट इज। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें एरिया में हमेशा यूनिट का स्क्वायर आता है, तो साइड सेंटीमीटर थी इसलिए एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होती तो मीटर स्क्वायर एरिया आता। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं जो हमारा मेन फार्मूला है हेरॉन्स फार्मूला, उसके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 8, 11 और 13। शुरुआत में ही हम ईयर लेट अस अज्यूम, किसी को भी आप एबीसी बोल सकते हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ ए इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर,
B equals to 11 सेंटीमीटर एंड C equals to 13 सेंटीमीटर। आप किसी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ABC। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। हमें यहाँ डायरेक्ट पेरीमीटर नहीं दिया है, तो 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2। ऊपर 8, 11 और 13 का सम हो गया 32 अपॉन 2। तो 32 अपॉन 2 हो जाएगा 16 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर। पेरीमीटर में तो जो साइड की यूनिट है वही यूनिट हम लगाते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे। आपको हर क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का हेरॉन्स फॉर्मूला लिखना है, प्रैक्टिस करते टाइम स्पेशली लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अंडर रूट एस 16, तो 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। और सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 16 को एज इट इज लिख दिया मैंने। 16 माइनस 8, 8 इंटू 16 माइनस 11, 5 इंटू 16 माइनस 13 दैट इज 3। अब हमें रूट के अंदर पेयर बनाना है। तो 16 को या तो मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बट आप देख पा रहे होंगे मेरे पास 8 ऑलरेडी है। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 8, तो 8 8 का मुझे एक पेयर मिल जाएगा। तो लिखते हैं 16 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू, ये 8 ऑलरेडी हमारे पास, इंटू 5 इंटू 3 एज इट इज। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 8 का एक पेयर बन गया। तो 8 को हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। ये बन गया 8 रूट के बाहर। रूट में क्या बचा है तो देख पा रहे होंगे आप 2, 5 और 3। तो इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो रूट में हमारे पास वैल्यू बच गई 3030। आंसर आएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक देख सकते हैं किस तरह से हमने हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया है। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, कई बार बच्चे यूनिट नहीं लगाते हैं जिससे एग्जाम में हाफ मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो यूनिट लगाना ना भूलें। इसके और क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।